गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। आज 9th क्लास की इंग्लिश के बिहाई पुस्तक का 7वां चैप्टर पैकिंग हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन ये एग्ज़ाम से पहले की बात थी, तो पैकिंग वाला चैप्टर मैं आपको दोबारा से पढ़ा देता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं पैकिंग। बिफोर यू रीड, डू यू लाइक गोइंग ऑन ट्रिप्स? क्या आप घूमने जाना पसंद करते हो? What kind of trips do you enjoy most? आप किस तरह के भ्रमण का सर्वाधिक आनंद उठाते हैं? How do you feel about having to pack for a trip? और आपको भ्रमण पर जाने से पहले जो पैकिंग होती है उसको पैक करना आपको कैसा महसूस होता है? Have you ever discovered on a trip that you have forgotten to pack a few things you very much need? आपको कैसा लगता है जब आपको ये पता चलता है कि आप अपनी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को भूल गए हैं भ्रमण पर जाने से पहले, जिनकी आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी? That you cannot find them easily, और आपको वो आसानी से नहीं मिलती हैं। Does this make you angry or does it make you laugh at yourself? क्या यह बात आपको क्रोधित कर देती है या आप स्वयं पर हंसने के लिए मजबूर हो जाते हैं? Now read this description of how the author and his friends packed. आइए लेखक और उसके दोस्तों ने किस प्रकार से सामान की पैकिंग की उसका विवरण जो है वो पढ़ते हैं। तो पैराग्राफ फर्स्ट, I said I would pack. मैंने कहा, मैंने मतलब ऑथर जो लेखक है इस चैप्टर का, उसने कहा कि मैं पैक करूँगा। I rather pride myself on my packing. मुझे अपने पैक करने पर बहुत ज़्यादा गर्व था। पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग। और पैकिंग कई चीज़ों में से एक ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में मैं महसूस करता था मैं किसी भी जीवित व्यक्ति से ज़्यादा जानता हूँ। इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ, और यह मुझे बहुत हैरान करता है समटाइम्स, कई बार, how many these subjects there are, और इस तरह के कितने सारे विषय हैं। I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. मैंने जोर देकर अपने मित्र जॉर्ज और हैरिस से कहा और उन्हें बताया कि उन्हें ये सारा मामला जो है पैकिंग का जो बात है वो मुझ पर छोड़ देनी चाहिए। They fell into the suggestion with a readiness, और वो मेरे सुझाव में, मेरी बातों में आ गए, मेरे सुझाव में आ गए एक तैयारी के साथ। That had something uncanny about it, और यह बात देख करके मुझे बहुत ही अजीब सा लगा। George put on a pipe and spread himself over the easy chair. जॉर्ज ने पाइप सुलगाया, मतलब सिगार सुलगाया, and spread himself over the easy chair, और एक आराम कुर्सी के ऊपर अपने आप को फैला लिया। And Harris cocked his legs on the table and lit his cigar. और हैरिस ने अपनी टांगों को मेज पर रख लिया और एक सिगार सुलगा लिया। Number 2, this was hardly what I intended. यह मुश्किल से ऐसा ही था जैसा मैंने चाहा था, अर्थात मैं ऐसा नहीं चाहता था। What I had meant, of course, was that I should watch the job and that Harris and George should potter about under my direction. मेरा जो मतलब था निसंदेह वो ये था कि जॉर्ज और हैरिस मेरे दिशा निर्देश के अनुसार मेरे अंडर काम करेंगे और मैं उन्हें काम करने को, यानी पैकिंग करने का जो काम है उसके बारे में उन्हें बताऊंगा। I pushing them aside every now and then with oh you here let me do it, और मैं कई बार उनको एक साइड हटा दूंगा कभी कभार और बोलूँगा अरे ये देखो ये बिल्कुल आसान है, मुझे करने दो। ऐसा कहकर मैं इस काम में करने में उन्हें बताऊंगा। There you are,
सिंपल है ना, ये एकदम आसान काम है। रियली टीचिंग देम, वास्तविकता में उन्हें सिखाते हुए, पैकिंग करना सिखाते हुए, एज यू माइट से, जैसा कि आप कह सकते हो, दे आर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेटेड मी, और जिस प्रकार से उन्होंने मेरी बात को लिया, समझा, इसने मुझे चिड़चिड़ा कर दिया। देयर इज नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग, और मुझे सबसे ज़्यादा जो परेशान करने वाली बात लगती है वो ये होती है कि जब मैं काम कर रहा हूँ और लोग खाली बैठे हों तो ये मुझे और भी ज़्यादा परेशान कर देती है। पैराग्राफ नंबर 3, आई लिव्ड विद ए मैन वंस हू यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे। एक बार मैं एक व्यक्ति के साथ रहा था जो इस तरह काम करने पर वो मुझे पागल कर देता था। He would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together. वो सोफे पर लेट जाता और मुझे काम करते हुए देखता, घंटों तक एक साथ मुझे काम करते हुए देखता। Following me round the room with his eyes, और उसकी आंखें कमरे में मेरा पीछा कर रही होती। Wherever I went, जहाँ कहीं भी मैं उस कमरे में जाता। He said it did him real good to look on at me. उसने कहा कि उसे बहुत अच्छा लगता है मुझे काम करते हुए देखना। Messing about at me, messing about, और मुझसे काम को उलझाने में। He said it made him feel that life was not an ideal dream to be gaped and yawned through. उसने कहा कि जीवन, इट मेड हिम फील, ऐसा उसे महसूस कराता है कि जीवन जो है वो एक निठल्ला स्वप्न नहीं है जो कि केवल उपासियाँ लेने के लिए हो और खाली बैठे रहने के लिए हो, बट ए नॉर्मल टास्क फुल ऑफ ड्यूटी। परंतु जीवन एक आदर्शवादी कार्य है जो कर्तव्यों से भरा हुआ है, एंड स्टर्न वर्क, और कभी कभी नीचे काम भी करने पड़ते हैं। He said he often wondered now how he would have gone on before he met me. उसने मुझे बताया कि अक्सर उसे आश्चर्य होता था कि वो किस तरह मुझसे मिलने से पहले वो इस कार्य को किस प्रकार से करता। Never having anybody to look at while they work, और उसके पास कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था उससे मिलने से पहले जिसे वो काम करते हुए देख सकता था। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे हम आगे के पैराग्राफ्स को पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। बाय।